हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। देखते हैं आपके पार्टनर आज रात आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले ही 7 ऑफ कप की एनर्जी है, द स्टार, चेरोइट, 10 of wands, okay, knight of pentacles, temperance, knight of wands, and bottom में we have 7 of pentacles, okay। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। बिल्कुल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए यहाँ पर रीडिंग आएगी। स्टार की एनर्जीज हैं, सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस, ओके, काफी डीप कंटेम्पलेशन की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। डीप थॉट्स हैं, डीप थिंकिंग में कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे हैं मुझे। आप दोनों के बीच में, पता है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज्यादा गैप्स आ चुके हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है। कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं जिससे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप दोनों का हो सकता है, या फिर एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है, या फिर कल्चर, रिलीजन को लेकर डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, और मे बी फैमिली बैकग्राउंड का भी डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है। तो मतलब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना काफी डिफरेंसेस हैं, काफी गैप्स हैं, और ऐसे गैप्स हैं, ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें वो भर नहीं पाएंगे, ओके। और मे बी इन डिफरेंसेस, इन गैप्स की वजह से उनकी जो फैमिली है वो भी शादी के लिए एग्री नहीं कर रही है, ओके। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, उनको दिमाग में भी ये चीज रहती है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली क्या कहेगी। ये चीजें आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओके। और वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। और शायद यही रीजन रहा है कि आज तक या तो आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी, अश्योरेंस नहीं दिया किसी चीज को लेकर, और अगर कमिटमेंट दी भी है आपको तो उन चीजों को कभी आपके पार्टनर ने निभाया नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यही एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ऐसे गैप्स हैं, ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें वो नहीं भर पाएंगे, ओके। और अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पर आप दोनों एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, और वो बहुत कुछ आपसे कह कर गए हैं, है ना। और क्या होता है कि कभी कोई हमें कोई ऐसी बात कह देता है ना जो हमें हर्ट कर जाती है, जो हमें पिंच कर जाती है, तो वो बात, उस बात को भुला पाना, उस बात को भूल जाना, इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। और आपके पार्टनर जानते हैं कि वो कुछ तो गलत आपके साथ करके गए हैं, यूं ही तो आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नहीं हो, है ना। और जो भी वो गलत आपके साथ करके गए हैं उसे भूल पाना, उनकी गलती को भूल पाना, उनकी गलती को माफ कर देना, ठीक है, वो आसान बात नहीं है, ओके। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ कि आज बहुत ज्यादा आपके पार्टनर आज रात ना आपके बारे में सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे, वो बहुत डीप थिंकिंग इस रिश्ते को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस डीप थिंकिंग से हो सकता है कि आपके पार्टनर कोई कंक्लूजन पर भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, कि मतलब एक ऐसा कंक्लूजन, एक ऐसा डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं इस डीप थिंकिंग के बाद कि उन्हें अब इस रिश्ते में रहना है या पूरे तरीके से इस रिश्ते से निकल जाना है। बट ये चीज भी देखो उनके हाथ में नहीं है। वो ना ही इस रिश्ते में पूरे तरीके से रह पा रहे हैं, ना ही इस रिश्ते से पूरे तरीके से निकल पा रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट आज रात कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर, वो
मतलब कुछ फाइनल डिसीजन जैसे लेने वाले हैं, ठीक है। वो बहुत डीप थिंकिंग करेंगे और वो कोई ना कोई फाइनल कंक्लूजन निकालना चाहेंगे कि उन्हें अब क्या करना है। स्टार की एनर्जीज देखते हैं, स्टार की एनर्जी को कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। स्टार की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर देखो, स्टार का मतलब क्या होता है? स्टार का मतलब होता है होप्स, ठीक है। आपके पार्टनर ने अभी भी गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन में। आप ये मत सोचिए कि गिव अप कर दिया है। ये पर्सन आज भी आपके पास आना चाहते हैं, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई तो चीज है जो उनको आपकी तरफ आने से रोकती है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है वो किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक्ड हैं कि वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, या कोई पर्सन हो सकता है जो इस मौके का फायदा उठा रहा है और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज्यादा क्रिएट कर रहा है, आपके पार्टनर को और ज्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को रोक रहा है आपके पास आने से, उनको कह रहा है कि उन्हें आपके पास नहीं आना चाहिए, आपसे बात नहीं करनी चाहिए, आप सही पर्सन नहीं हो उनके लिए। तो कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है उनकी लाइफ में, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ओके, कुछ चीज है जो उनको रोक रही है। थर्डली, यहाँ पर फैमिली प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, यानी ऐसा हो सकता है कि अपनी फैमिली के इतने ज्यादा दबाव में है ना कि चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ओके, सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, बट कोई चीज तो है जो उनको रोक रही है ये सब करने से। चरॉइड की एनर्जी क्या बता रही है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं। चरॉइड के लिए कार्ड अपने आप फॉलो अप हुआ है, 5 ऑफ कप्स। आपसे दूर होकर खुश नहीं है ये पर्सन, बहुत सौरों की एनर्जी दिख रही है, बहुत लो वाइब्रेशंस है आपके पार्टनर की। जहां तक ये मैं देख रही हूँ ना, ये पर्सन बहुत ही लो वाइब्रेशंस में है। असल में क्या है ना, ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, यानी ये पर्सन अपनी फैमिली को अवॉइड नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। फैमिली से क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इनके ऊपर हो सकता है कि फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अलोन चाइल्ड हो सकते हैं जो अर्न कर रहे हैं अपने घर में, ओके। एंड ये जानते हैं कि अगर इन्होंने अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई तो कोई और नहीं होगा उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। उनकी फैमिली पूरे तरीके से खराब हो सकती है, राइट। तो ये पर्सन जो है ना, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, और ये पर्सन मैं आपको बता दूं कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। आपके और इनकी फैमिली के बीच में अगर कोई भी होगा ना, तो ये अपनी फैमिली को ही चुनेंगे, क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपसे प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनके ऊपर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हावी हैं। बचपन से इनको मतलब एक वो चीज होती है ना कि मतलब इन्हें रहा है कि जैसे ये अपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाए, ओके। अपने पेरेंट्स को ये सारा सुख देना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी पेरेंट्स की ना एक्सपेक्टेशंस तक पर पूरा खरे नहीं उतरे। जैसे इनकी पेरेंट्स अगर चाहते थे कि ये अगर टॉपर हूँ अपनी क्लास में, या अच्छे नंबर्स लाएं, या कहीं अच्छी जगह जॉब करे, या कुछ अच्छा बिजनेस करे, तो ये अपनी पेरेंट्स की उन एक्सपेक्टेशंस पर जैसे खरे नहीं उतरे, ठीक है। और इनके दिल में ना एक उस चीज को लेकर भी बहुत एक डाउन है या लो वाइब्रेशंस है कि ये अपने पेरेंट्स के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। शायद इस वजह से ये अपने पेरेंट्स के लिए भी ना बहुत कुछ करना चाहते हैं। ये अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड मुझे नजर आ रहे हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना, अगर इनकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, तो ये पर्सन पूरी कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को मनाने की। और अगर इनकी फैमिली तब भी नहीं मानी ना, तो भी ये मतलब कुछ भी करेंगे, लेकिन ये आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना ही अपनी फैमिली के बिना जी सकते हैं, ना ही ये पर्सन आपके बिना जी सकता है, ओके। इन्हें ये चीज आज रात समझ में आ जाएगी, इन्हें रियलाइज हो जाएगा, अवेयर हो जाएंगे ये इस चीज से कि ये ना ही आपके बिना जी सकते हैं, ना ही अपनी फैमिली के बिना जी सकते हैं। और अगर अभी तक इन्होंने सिर्फ एक बार ही ट्राई करा है ना कि हाँ अपनी फैमिली को मनाने का, तो ये सोचेंगे कि इन्हें अपनी फैमिली को मनाने के लिए फिर से कोशिश करनी चाहिए, ओके। क्योंकि अभी तक क्या था ना, अभी तक ये एक थॉट पैटर्न में बैठ गए थे कि इनकी फैमिली तो मानेगी ही नहीं, पर अब इन्हें ऐसा लगने वाला है आज रात कि नहीं, इन्हें एक कोशिश और करनी चाहिए कि इनकी फैमिली मान जाए, कि इनकी फैमिली एग्री करे इस रिश्ते के लिए, ओके।
सो मैं देख रही हूँ कि कहीं न कहीं अगर आज रात को बैठकर ये कोई डिसीज़न लेंगे ना, तो वो डिसीज़न इस तरीके का होगा जो आप दोनों की लाइफ़ में खुशियाँ लेकर आएगा और वो डिसीज़न्स आपके ही फ़ेवर में होगा। जो भी डिसीज़न होगा वो आपके ही फ़ेवर में होगा। ओके, सो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ हो जाएगी कि ये मूव ऑन तो नहीं कर सकते, ओके? और आपकी यादों के सहारे तड़प-तड़प के भी ये जीना नहीं चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ़ में लाना चाहेंगे, ओके? इनका फाइनल डिसीज़न ये होगा कि ये आपको वापस अपनी लाइफ़ में लेकर आएँ। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखा रही है, जो कि जजमेंट की काज को क्लैरिफ़ाई कर रही है। देखो हो सकता है आपसे पहले भी इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप रहा हो। मुझे पता नहीं है, बट आपके पार्टनर की बार-बार एक सेम एनर्जी मुझे निकल कर आती हुई दिख रही है और वो है लो वाइब्रेशंस। यानी ऐसा हो सकता है कि आज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में होने वाले हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, रो सकते हैं आपको याद कर कर। येस, मैं सही कह रही हूँ, रो सकता है ये पर्सन आज रात आपको याद कर कर। पता है ये किस एनर्जी में है? ये ना आज रात को जैसे अगर इनके फ़ोन में आपकी कोई पिक्चर है ना, कोई वीडियो है, कोई पिक्चर है, तो वो उसे खोल कर देखते रहेंगे बार-बार। ओके, और उस पिक्चर से, उस वीडियो से बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। ये अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ये आपसे बातें करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि वो बातें आप तक पहुँचेंगी, टेलीपैथिकली वो बातें आप तक पहुँचेंगी। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आज कहीं न कहीं ये उसी ज़ोन में वापस चले जाएँगे। ये अपने आस-पास फिर से एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। आपकी फ़ोटो देखेंगे, आपकी वीडियोज़ देखेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, आपसे बातें करेंगे। एंड यस, ये चीज़ कहीं न कहीं मैं इनके अंदर देख पा रही हूँ। अब इससे पहले मतलब आपके साथ अगर इनका रिलेशनशिप था, तो उससे पहले हो सकता है ये किसी और रिलेशनशिप में भी स्टक थे। कोई वो कार्मिक रिलेशनशिप था इनकी लाइफ में, ओके? एंड वो कार्मिक रिलेशन, देखो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते ही क्यों हैं? कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके कर्मों को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, है ना? यानी अगर किसी के ऊपर आपके कर्मा का बैगेज है कि तो उसको रिलीज़ करने के लिए कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट करे जाते हैं। यानी अगर पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ कुछ गलत करा है, तो इस बर्थ में वो पर्सन आपके साथ कुछ गलत करता है, तो कहीं न कहीं वो कार्मिक कनेक्शन जो है वो बैलेंस होता है, राइट? आपने अगर किसी की मदद करी है पिछले जन्म में, पिछले पास्ट लाइफ में, तो इस बर्थ में आपकी कोई हेल्प करेगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्मों को बड़े ध्यान से करना चाहिए, राइट? सो अब ये कार्मिक रिलेशनशिप क्रिएट ही इसलिए होते हैं ताकि जो भी हमारा गिव एंड टेक है, जिसके भी साथ है वो गिव एंड टेक वो कंप्लीट हो सके। अब इनका कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन था, ओके? अब जो भी कार्मिक कनेक्शन आपसे पहले था, उस कार्मिक कनेक्शन की वजह से ये पूरे तरीके से अनहील्ड हो गए थे, यानी हीलिंग थी नहीं इनके अंदर, अनहील्ड हो गए थे। ओके, लेकिन जब ये आपसे मिले ना, तब जाकर कहीं न कहीं इनकी हीलिंग स्टार्ट हुई है, ओके? आपने इन्हें सच्चे मायनों में समझाया कि ट्रू लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है, प्यार कैसे दिया जाता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है। आपने इन्हें, आपके प्यार ने मतलब इनको पूरा बदल दिया था। मतलब आप इनमें लिटरली बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, आपसे मिलने से पहले ये क्या थे और आपसे मिलने के बाद ये क्या बन गए, है ना? तो एक बिफोर एंड आफ्टर आप मतलब देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज आपके मिलने के बाद इनकी लाइफ में आया है। तो यहाँ पर मैं जजमेंट की एनर्जी देख रही हूँ, जो ये दिखाता है कि आपने इन्हें हील करा है, यू हील्ड दिस पर्सन, आपने इन्हें हील्ड करा है। जो भी पुराने बैगेजेस थे इनके, अब कार्मिक बैगेजेस वो कंप्लीट हो रहे हैं, ओके? सो वो चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? हायरोफेंट, ये पर्सन को ना आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, आपकी आवाज सुननी है, ऐसी एनर्जी मैं इनकी यहाँ पर देख रही हूँ। ये आपको आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में देख रहे हैं। अगर आप मेल हो तो आपको बहुत ही हैंडसम एनर्जी में देख रहे हैं। ये जो भी आपकी आउटलुक है ना, मुझे दिख रहा है कि जैसे ये आपकी आउटलुक से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को फील हो रहा है, ओके? साथ ही साथ ये पर्सन आपकी इनर, आपके अंदर से जो आप हो उससे भी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ये पर्सन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही काइंड पर्सन हो, प्योर पर्सन हो, इनोसेंट पर्सन हो और आप जैसा पर्सन ये लाइफ में कहीं नहीं पा सकते, ओके? सो यस, ये आपकी तरफ जैसे भी आप फ्रॉम इनसाइड हो ना, ये आपसे अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ओके? और आपके पास आना चाहते हैं। ये प्रे कर रहे हैं आपको लेकर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। हायरोफेंट की एनर्जी मैनिफेस्टेशंस दिखा रही है। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ वैंड।
फायर की एनर्जी अगेन निकल कर आई है। ओके, इन्हें पता है कि आप गुस्सा हो इनसे, आप नाराज हो इनसे, ये बहुत गलत करके आए हैं आपसे, और क्यों ना गुस्सा हो आप इनसे, होगे, बिल्कुल होगे। जब ये इतना गलत आपके साथ करके आए हैं तो गुस्सा तो होगे आप इनसे, राइट। आप इनके साथ पता है क्या सिचुएशन थी, आप ना जब इनके साथ कनेक्शन में थे आप हर्ट होते गए, लेकिन आपने अपने प्यार को कंटिन्यू रखा। आपने ये नहीं करा कि अगर आप हर्ट हो रहे हो इनकी वजह से तो आप अपने प्यार को खत्म कर दोगे, नहीं। आप हर्ट भी होते गए, लेकिन आपके दिल में इनके लिए प्यार भी बरकरार रहा, पूरा रहा आपके दिल में इनके लिए प्यार। और प्यार आज भी है, ये नहीं है कि प्यार आज नहीं है आपके दिल में, प्यार तो आज भी है आपके दिल में। बस आप अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब आप ये सोचते हो कि जिस शख्स को आपकी जरूरत नहीं है आप उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो, तो आपने भी दूरी मेंटेन कर ली है। अगर इन्होंने आपके साथ डिस्टेंस बनाया है तो आपने भी अपनी तरफ से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है आपने भी ब्लॉक कर दिया। अगर इन्होंने आपसे बात बंद करी तो आपने भी इनको चेज नहीं करा है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। और ये जानते हैं कि आप गुस्सा हो, आप नाराज हो इनसे, और इन्हें आपको मनाना पड़ेगा। मनाने के लिए बहुत एफर्ट्स, बहुत जतन करने पड़ेंगे इनको, और इनसे करवाओ। मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल इनको एफर्ट्स डालने दो इस कनेक्शन में, तभी ये इस कनेक्शन की वैल्यू को समझेंगे। कभी कभी हम किसी के लिए हमेशा ओपन बुक की तरह हो जाते हैं ना, अवेलेबल रहते हैं, जल्दी से मान जाते हैं, तो वो पर्सन हमारी वैल्यू नहीं करता। तो इनको अपने एफर्ट्स डालने दो, ठीक है। इनको भी रियलाइज करने दो। आसानी से मिल जाओगे, आसानी से मान जाओगे ना, तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। ये चीज आपको समझनी है। नाइट ऑफ वैंड को एट ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, दोनों ही फायर की एनर्जी निकल कर आ रही है। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, बहुत हैप्पी जोन में है। वेट, लुक है, ठीक है। किंग, नाइट ऑफ वैंड, ये आपको इस एनर्जी में दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर दो सिचुएशन में देख रही हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि ये आपको शो कर रहे हैं, आपके सामने ये इंप्रेशन ऐसा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके दूर जाने से, आपको मिस नहीं करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपके लिए इमोशंस नहीं है। ये आपको नहीं दिखाना चाह रहे अपने इमोशंस। क्यों नहीं दिखाना चाह रहे? उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अपने इमोशंस पहले आपको दिखा दिए तो फिर आप उन्हें अप्रोच नहीं करोगे, फिर तो उनकी टर्न होगी आपको अप्रोच करने की, और ये खुद पहले आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। इनकी इच्छा अभी भी यही है कि आप इन्हें अप्रोच करो, आप किसी तरीके से इनसे बात करो। ओके, सो ये अपने इमोशंस आपको इसलिए भी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने इमोशंस, अपनी वीकनेस, अपने फीलिंग्स आपको दिखा दी तो फिर आप समझ जाओगे कि ये पर्सन के दिल में तो प्यार है मेरे लिए और ये मुझे अप्रोच जरूर करेगा, और आप फिर शांत बैठ जाओगे, ठीक है। और ये चीज ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको बेचैन करना। इन्हें लगता है कि ये आपको इनसिक्योर करें, आपको जेलस फील करवाएं, ताकि आप बेचैन होकर इनसे बात करो। ओके, तो इसलिए ये आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में आपको ये पर्सन नजर आ रहा है। ओके, ये आपको पूरे तरीके से एक हैप्पी एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि ये इस तरीके की हैप्पी एनर्जी में नहीं है। दूसरी यहाँ पर ये सिचुएशन में देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन को लग रहा है कि आप हैप्पी एनर्जी में हो, आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो इन्हें, ठीक है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन्हें, आपके तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, चलिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्यों निकल कर आ रहा है। थ्री ऑफ सोड्स, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल इस चीज को दिखाती है कि आपने बहुत समय दिया है इस कनेक्शन को, बहुत टाइम दिया है अपने प्यार से। इस कनेक्शन को आपने इतने लंबे समय तक टिकाए रखा, आप अपने एफर्ट से आपने इस रिलेशनशिप को टिकाए रखा, लेकिन इस पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है। थ्री ऑफ सोड्स की एनर्जी है, यानी इस पर्सन के थ्रू आपको थ्री ऑफ सोड्स की एनर्जी मिली है। इस पर्सन के थ्रू आपको ये पेन मिला है, सफरिंग्स मिली हैं, जिसे आप चाहकर भी भुला नहीं पाओगे। ओके, जिसे आप चाहकर भी भूल नहीं पा रहे हो। आपको लगता है कि देखो, कभी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाना तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो ही जाती है, और वही चीज आपके साथ है। आज भी आप बीते हुए वक्त को याद करते हो ना, उस मोमेंट को याद करते हो जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ था, तो आपको आपको बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि आपने पूरे एफर्ट्स डाले, आपने इन्हें इतनी प्रायोरिटी दी, इन्हें अपना सब कुछ मानने लग गए थे। इनके बिना आप जी भी नहीं सकते थे। मतलब इस तरीके का कनेक्शन हो गया था जहां पर आप पूरे तरीके से डिपेंड हो गए थे अपने पार्टनर पर, और इन्होंने आपको कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पर ठुकराया है ना, या ऐसे वक्त पर छोड़ा है जब आपको सच में इनकी बहुत जरूरत थी, सच में बहुत जरूरत थी, जबकि आप इनकी जरूरत के वक्त हमेशा
इनके साथ खड़े थे, लेकिन ये आपकी जरूरत के वक्त आपके साथ नहीं थे। तो यस, हर्ट ब्रेकिंग था, बहुत ज्यादा हर्ट ब्रेकिंग था ये चीज आपके लिए। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की क्लियर थॉट्स, फीलिंग्स क्या है। स्लोइंग डाउन, ओके, ट्रैवलिंग, मोमेंट टू मोमेंट, क्रिएटिविटी, okay, the burden, okay, outsider, next we have experiencing and exhaustion। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, आप इतना सोचते हो इनके बारे में, इतना सोचते हो ना आप इनके बारे में कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इतना मत सोचा करो, ठीक है, इतना मत सोचो। आपको थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आजकल आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो आप उनके बारे में सोचते सोचते। यस, आपके पार्टनर की भी एनर्जी सेम हो सकती है, क्योंकि मैं उन्हें भी इस एनर्जी में देख रही हूँ जहां पर खुश तो वो भी नहीं है, वो भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कोई चीज हमारी होती है ना, हमारे पास होती है, तब तक हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है ना, तो हमें समझ में आता है कि वो चीज तो कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी वैल्यू थी उस चीज की। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि जब तक आप उनके पास थे, उनके साथ थे, तब तक तो उन्होंने आपको सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्हें पता था कि आप उन्हें छोड़कर कहाँ जाने वाले हो। बट जब अब आप उनसे दूर हुए ना, तो ये पर्सन वॉज लाइक, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है उन्हें। ये डिफरेंस भी, ये सेपरेशन होना भी जरूरी था, क्योंकि इस सेपरेशन ने उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज करवाई है। वो अपने आप को एक अजनबी समझ रहे हैं आपकी लाइफ में। उन्हें लग रहा है कि वो अजनबी हो चुके हैं, आप उन्हें अजनबी की तरह फील करवा रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, एंड यस, आप बहुत ज्यादा उन्हें अजनबी की तरह महसूस करवा रहे हो। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, और पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना कोई प्लानिंग स्ट्रैटेजी के आएंगे ये पर्सन। ये आपके पास आना चाहते हैं, और वो भी पूरी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर चलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो डेफिनेटली ये हो सकता है। और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। Oops, sorry. सबसे पले एक कार्ड्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड की एनर्जी, ठीक है, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एंड या दिस इज 6 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी मैं स्ट्रांगली आपके पार्टनर को आपके बारे में सोचते हुए देख रही हूँ। यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचने जा रहे हैं, वो सोचते जा रहे हैं, ये पर्सन सोचते जा रहे हैं आपके बारे में। इनके साथ ऐसा है कि ये आपके साथ जो भी अच्छे मोमेंट्स इन्होंने बिताए हैं, ठीक है, ये वो इन्हें बहुत याद आ रहे हैं। कभी आपको हॉलीडे पर लेकर गए हो, डेट पर लेकर गए हो, कभी आपके साथ कुछ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करा हो, ये उन मोमेंट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब ये पर्सन आपके लिए ना बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में आपके लिए मुझे ये नजर आ रहे हैं। इन्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी आज रात के ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ओके। और इन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, और ये चीज पूरे तरीके से तय कर लेंगे कि बाय हुक और बाय कुक इन्हें आप चाहिए हो, एट एनी हाउ इन्हें आप चाहिए हो, ओके। सो मैं यहाँ पर इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन इस चीज को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज करेंगे कि ये अब आपके बिना नहीं रह सकते। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली मूव ऑन करने का, अपने आप को डाइवर्ट करने का। डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने अपने ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ा लिया, अपने ऊपर बर्डन बढ़ा लिया, अपने ऊपर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करा, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करा, फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पर भी गए, ऐसा भी हो सकता है। बट नहीं, ये आपकी याद से ऊपर उठ ही नहीं पाए, ठीक है। आप हर समय इनके दिमाग में घूमते रहते हो, हर समय।
मतलब सोते जागते कितने बिजी क्यों ना हो तब भी ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे आज रात को और ये फाइनल डिसीजन ले लेंगे कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और अब कुछ भी कर कर इन्हें इस कनेक्शन को सही करना है। ओके, सो ये हो सकता है कि कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लानिंग्स बनाए आपको वापस अट्रैक्ट करने के लिए या आपको वापस पाने के लिए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो कुछ बीते मोमेंट इनको याद आ रहे हैं, जहां पर ये याद कर रहे हैं कि आप किस तरीके से इनके लिए खाना बनाते थे या इनको खाना खिलाते थे या किस तरीके से आप कहीं डेट्स पर जाते थे। ठीक है, कुछ स्पेशल कभी आपने उनके लिए करा हो या उन्होंने कभी कुछ स्पेशल आपके लिए करा हो, तो वो सब कुछ इन्हें याद है, सब कुछ इन्हें याद है। ये पता है, ये भी चीज सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं जहां पर इनको लग रहा है कि इन्हें आपके साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डीप कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहते हैं और चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अब क्लियर कम्युनिकेशन करनी चाहिए और चीजों को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनके अंदर डाउट है। डाउट किस चीज का है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप इनसे बात करोगे, क्या आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। सो यस, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनके दिल में ये डर भी है जो इनको रोकता है, ये थॉट भी है इनके दिल में। ओके, सो या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, पूरे तरीके से नोटिस करते हुए नजर आ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पहना है, क्या स्टेटस लगाया है, डीपी कौन सी है आपकी, एवरीथिंग सब पता है इस पर्सन को आपके बारे में। और अगर आपने इन्हें हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया ना, तो ये किसी कॉमन फ्रेंड से हो सकता है कि आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, बट ये पूरे तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आप इन्हें बहुत ही हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हो, आप इन्हें बहुत ही चेंज एनर्जी में दिख रहे हो, जैसे आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ गया हो, जैसे आपके एक नया अवतार आ गया हो। ओके, तो आप कोई बहुत ही हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं और ये रीजन जानना चाहते हैं आपकी उस हैप्पी एनर्जी का। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं सच में ऐसा तो नहीं हो गया कि आप मूव ऑन कर गए हो, आप आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में और वो वहीं खड़े हैं। तो उस चीज का डर भी आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ। ये आपके आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपके साथ, ये आपके साथ बहुत ही लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं, यानी इन्हें लगता है कि अब जिंदगी जीनी है तो सिर्फ आपके साथ। अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनकी लाइफ में है, तो इनके अंदर में उतनी हिम्मत आएगी, उतनी स्ट्रेंथ आएगी कि ये आपको सपोर्ट करें। ओके, थर्ड पार्टी के आगे आपको सपोर्ट करें। ओके, यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ, पता नहीं, बट इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर मे बी आपको लोगों की इस रिश्ते को आज तक इन्होंने छुपा कर रखा। कुछ लोगों के लिए रिश्ता बहुत ही सीक्रेट हो सकता है, सीक्रेट रिश्ता रहा है, लोगों को नहीं बताया उन्होंने इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे, गैप्स थे। एक तो ये रीजन था और दूसरा रीजन पता है क्या था? दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि पर्सन ना आपको दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आपको आपके और उनके कनेक्शन के बारे में दुनिया को पता लगे, लोग गॉसिप करें, लोग बातें करें, तो वो चीज भी नहीं चाहते थे इस कनेक्शन में, इसलिए भी उन्होंने इस रिश्ते को सीक्रेट रखा। लेकिन अब मैं उनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब वो इस रिश्ते को लोगों के सामने भी रिवील कर देना चाहते हैं, यानी लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप उनके हो और वो आपके हैं। ओके, तो ये लोगों को ये चीज बता देना चाहते हैं, सबके सामने ये चीज वो क्लियर कर देना चाहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई भी मतलब अलग नहीं कर पाएगा आपको, राइट? सो वो ये चीज अब करना चाहते हैं आपके लिए, दुनिया को रिवील कर देना चाहते हैं, पूरे तरीके से डिस्क्लोज कर देना चाहते हैं इस रिश्ते को। ग्रेट, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं उन्हें। वो कहना चाहते हैं आपसे कि जब से मैं तुमसे मिला हूं ना, मेरी जिंदगी पूरे तरीके से बदल चुकी है। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट काश मैं चीजों को बेहतर कर सकता, काश तुम पास्ट को भूल सकती और मेरे साथ वापस जुड़ सकती। क्या तुम मुझे फिर से एक्सेप्ट करोगी या क्या तुम मुझे फिर से एक्सेप्ट करोगे? तुम्हें यकीन हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी चुप्पी मुझे पसंद नहीं है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप ही के सपने देखते हैं जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं, और वो आपसे कहें या ना कहें, जो भी उनके दिल में आपके लिए है, वो इस चीज से घबरा रहे हैं। ओके, सो ये कुछ उनके मैसेजेस हैं, ये कुछ उनकी एनर्जीज हैं। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट करी होगी, करी है तो जल्दी से कमेंट्स में बताएं, लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये थी एनर्जी आज के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय बाय।